हाय दोस्तों, मैं हूं अर्जुन चारण, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर फ्रॉम कोलकाता। आज का टॉपिक है, क्या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना सही है? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट के अलावा और भी तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है, जैसे लैंड में, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या गोल्ड में, बहुत सारे ये है। लेकिन हम यहाँ देखेंगे एक एक करके उसका सॉल्यूशन करेंगे कि कहाँ इन्वेस्ट करना बेहतर होता है और हमारा रिटर्न अच्छा आता है। तो पहले की जैसे मैक्सिमम लोग बोलोगे कि भाई जमीन में इन्वेस्ट करना अच्छा है। हाँ, जमीन में तो अच्छा है, पर जमीन में इन्वेस्ट करने के साथ साथ और भी कुछ देखना पड़ता है। जैसे कोई जमीन अगर आप खरीदोगे, वो कहाँ है, क्या है, वो सही है या गलत है, या उसमें कोई माफिया है क्या, ये सारी चीज़ हमें देख करके उसके बाद उसको सर्चिंग में डालना है, ठीक ठाक देख करके तभी लेना है। और नेक्स्ट बात जो होता है, आप अचानक उसको आप बेच नहीं सकते, यानी कि उसमें लिक्विडिटी बहुत कम है। मतलब जैसे खरीदने में झंझट है, वैसे बेचने में भी झंझट है। और जमीन का जो कीमत है, जैसे पिछला 20 साल से जितना बढ़ गया, अब आगे उसी हिसाब से बढ़ना मुश्किल है, क्योंकि इसका एक साइकिल होता है। जैसे गोल्ड का साइकिल आपने थोड़ा बहुत तो जान लिया होगा, तो इसका भी ऐसे साइकिल होता है। वो साइकिल अभी क्या है, इन फ्यूचर जिस हिसाब से व जिस रफ्तार से जमीन का कीमत बढ़ा था, उसी हिसाब से आप आगे उम्मीद करना गलत होगा, ये कुछ ही होगा, क्योंकि इसका साइकिल जो है टफ लगने वाला है। और आपको पता है अभी शुरू हो गया कि कैसे साइकिल जो है नीचे की तरफ जाता है। जैसे आपने गोल्ड में देखा था, उसी हिसाब से उसी तरह आपका जमीन का कीमत भी ऐसे गिरने वाले है। दूसरा, जमीन में जैसे माफिया वगैरह चलता है, उसमें आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाओ, चक्कर काटो, उसके बाद उसका रिकॉर्ड निकालो, उसका बहुत सारे कागज कार्रवाई चलता है। इसके अलावा भी उसको देखभाल करने के लिए आपको बंदा चाहिए, आपका क्या बोलते सिक्योरिटी के लिए। मतलब कहने का मतलब, आप एक बार खरीद करके आप बैठ नहीं सकते, उसको हमेशा देखभाल करना है। और सबसे ज़्यादा इंडिया में जो झगड़ा होता है या ट्रासल होता है, वो ज़मीन के वजह से मैक्सिमम जगह में आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो फ्लैट हो, चाहे घर हो, चाहे खेती हो, खलिहान हो, कोई सा भी हो, वहाँ झगड़ा बहुत ज़्यादा है। दूसरा बात कि उसको अचानक तो आप बेच नहीं सकते। जैसे आपको ज़रूरी है, अचानक पैसे की ज़रूरत है, तो आप सोचोगे कि भाई इसको हम तुरंत बेच देंगे, लेकिन ऐसे नहीं बेच सकते। उसके लिए कस्टमर देखना पड़ेगा, और क्या बोलते हैं, भाव ठीक से आना चाहिए, बहुत सारे सब कुछ है। और ऐसे देखा जाए तो कभी कभी ऐसे होता है कि जिस दाम से हम जमीन खरीदे थे, उससे कम कीमत में हमें बेचना पड़ा। और कभी कभी तो ऊपर से नेतागिरी या क्या बोलते हैं, गुंडा बदमाश का जो है प्रेशर आ जाता है, तो हमें बेचना पड़ता है या छोड़ना पड़ता है। तो जमीन थोड़ा बहुत ठीक भी है, लेकिन उसका रिस्क फैक्टर देख करके हमें तो डर लगता है। नेक्स्ट आता है कि सबसे अच्छा भाई बैंक में डालो, और क्या बोलते बैंक, पोस्ट ऑफिस या MIS में इसमें डाल दो और आराम से सोते रहो। अपना 5 साल के बाद आपको पैसा मिलेगा, या आप MIS किया तो हर महीने में मिलेगा, या आप अगर क्या बोलते हैं 9 साल के लिए डाला या 10 साल के लिए डाला, तो उसके बाद आपको मिलेगा। देखो, पोस्ट ऑफिस हाँ सिक्योरिटी अच्छा है, लेकिन वहाँ आपको क्या बोलते हैं रिटर्न इतना अच्छा नहीं मिलता। आपको जो रिटर्न मिलता है उसके ऊपर आपका इनकम टैक्स वाले आपके ऊपर नजर गाड़ के बैठे हैं। क्या आपको कितना मिला, आप अगर रिटर्न फाइल करोगे तो वहाँ भी आपको दिखाना पड़ेगा कि आपको MIS से कितना मिला है, आपको उधार से कितना मिला है,
आप जो जमीन बेचा था, जमीन से कितना आया है, जमीन के ऊपर भी आपको एलटीसी लग जाएगा, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो लग जाएगा, एलटीसी जी जिसको बोलते हैं। तो जैसे देखा जाए तो बैंक या पोस्ट ऑफिस में आप कुल मिला करके देखोगे तो कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि आपका जिस हिसाब से वो देता है, जैसे बैंक आपको जिस हिसाब से पैसा देता है उस हिसाब से तो महंगाई बढ़ जाता है। यानी कि 10 साल के बाद जैसे आपका पैसा डबल होगा, उस दिन आप देखोगे कि आपका जो सामान है, जरूरत की सामान है, चीज है, वो जो है डबल से ज्यादा हो गया। यानी कि आपका रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता वहां। और बैंक वाले भी क्या करते, वो लोग भी ज्यादा कहाँ से देगा। देखो बैंक का उसूल ऐसे है कि बैंक आपसे जो पैसा लेता है उस पैसे को वो और किसी के पास देता है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो या अब कोई बिजनेसमैन हो या कोई होम लोन लेता है, जो भी है, मतलब उसको दे करके उससे पैसा लेकर के वो अपना क्या बोलते स्टाफ का या कर्मचारी का पेमेंट देने के बाद जो बचता है वो आपको देगा। यानी कि आप डायरेक्ट उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास रिस्क भी कम है। तो भाई बैंक का यही काम है कि भाई आपसे लेगा और दूसरे से आपसे लेकर के दूसरे को देना है, और उससे जो पैसा मिलता है उस पैसे का अपने हिसाब से रखना है और फिर आपको देना है। तो इस हिसाब से इंटरेस्ट कम होते जा रहा है, और ऐसा लगता है कि कुछ दिन के बाद ऐसा देखा जाएगा कि इंटरेस्ट इतना कम है कि आप वहां बैंक तक जाओगे भी नहीं। क्योंकि ऐसे भी होता है, हमारे वर्ल्ड में कई देश ऐसे हैं जहां आपको नेगेटिव रिटर्न मिलेगा। मतलब कहने का मतलब, आप बैंक में पैसा रखोगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका पैसा वो क्यों रखेगा? आपका पैसा आप अपने पास रखो, वो क्यों लेगा? तो वो जब लेता है तो उसके पास सिक्योरिटी के लिए बंदे को पैसा देना है, ये देना है, बहुत सारे उसमें रहता है। तो ऐसे, खैर हमारे इंडिया में तो ऐसा होना मुश्किल है। तो बैंक में भाई ऐसी कहानी है। बाकी रहा गोल्ड में। गोल्ड ऐसा है कि थोड़ा बहुत गोल्ड तो ठीक है, मतलब आपका आभूषण के लिए, फैमिली के आभूषण के लिए जितना गोल्ड है उतना तो सही है। गोल्ड में रिटर्न भी उतना ज़्यादा मिलता नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, मतलब कहने का मतलब ये है। लेकिन गोल्ड भी आजकल मार्केटिंग शुरू हो गया। अब गोल्ड में आप कभी देखते हो 40,000, कभी देखते हो 25,000। यानी कि आपको उसका भी फंडा समझना पड़ेगा, तब जा करके आप गोल्ड में अगर इन्वेस्ट करना है तो उसी हिसाब से इन्वेस्ट करना है। क्योंकि जब 25,000 था उस समय कोई बोल रहा था नहीं वो तो 5,000 तक जाएगा, लेकिन 25,000 से आ गया। अब जैसे अभी 40,000 चल रहा है, कोई बोल रहा है कि 50 तक जाएगा, कोई बोल रहा है कि 30 तक जाएगा। यानी कि कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, इसमें मैं तो कहूँगा कि जितना आपको फैमिली के लिए या आपका आभूषण के लिए जितना जरूरी है उतना तो रखना जरूरी है। और खास करके इमरजेंसी के समय सोना भी काम आ जाता है। मतलब कोई कहीं इंटरेस्ट लोन वगैरह नहीं देता तो सोना रख करके आप आराम से ले सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा बहुत रखना जरूरी है। लेकिन उसमें और भी एक बात है कि ये जो क्या बोलते हैं डाकू लुटेरे, इनका भी सबसे ज्यादा ध्यान जो है सोने के ऊपर रहता है। तो कहने का मतलब जो है, सोना भी बड़े संभाल के रखना पड़ता है। तो ये बात गया सोने का। आप नेक्स्ट आता है कि दुकान वगैरह बिजनेस का ये है। फिर वो टॉपिक नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत ये कर देता हूँ कि आप कोई भी बिजनेस करोगे तो बिजनेस का भी उसूल यही है कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसमें आपको लोन देना पड़ता है। मतलब क्या बोलते हैं, उधार देना पड़ता है। अब आपको पता है आजकल लोग जो है उधार खा लेता है, लेकिन देते समय जो है बड़े बड़े कंजूसी करता है, कोई तो मार भी लेता है। तो यानी कि आप 10 लाख रुपया का या 20 लाख रुपया का आप अगर बिजनेस करोगे तो आपके दुकान में या बिजनेस में मुश्किल से 5-7 लाख रुपया ही मिलेगा। बाकी 15 लाख तो आपको क्या बोलते हैं लोन में ही मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वहां भी बहुत रिस्क है। मतलब
मरने का रिस्क है, मतलब कोई आपसे बाकी ले लेता है और फिर देता नहीं है, हैं? तो और फिर बिजनेस में ऐसे होता है कि भाई कोई सामान लेके आया और उसको जो है आप रखे रखे कुछ खराब हो जाता है और कुछ डास्ट वगैरह पड़ जाता है, कुछ में जंग लग जाता है। ऐसे बहुत सारे जो भी बिजनेस में लॉस वगैरह होता है तो उसी हिसाब से होता है। ऊपर से आपको बता दिया कि भाई कोई देता नहीं, ऊपर से बाकी मिलता नहीं है और नीचे का लोग देता नहीं है, जिसके वजह से कुछ दिन के बाद झप पड़ जाता है, यानी कि दुकान क्लोज हो जाता है। तो इसीलिए मेरा सजेशन ये है कि आप थोड़ा बहुत रिस्क लेकर के देखो, रिस्क की तो सब जगह है और आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो रिस्क ज़्यादा रहता है, लेकिन यहाँ लिमिटेड रिस्क है। मैं जिस ए का बोल रहा हूँ, जिस मार्केट का बोल रहा हूँ, उसका नाम है स्टॉक मार्केट। उस स्टॉक मार्केट में लिमिटेड रिस्क लेकर के आप उसमें एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें फायदा क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट नंबर यहाँ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब आपका खरीदने का और बेचने का, यानी कि आप जब मार्केट में खरीदने जाओगे तो आसानी से आपको माल मिल जाएगा, जब आप बेचने जाओगे तो जो खरीदने वाला वो भी मिल जाएगा। यानी कि खरीदना बेचना जो है मिनटों में होता है, मिनट क्या सेकेंड में होता है यहाँ जो है, और आपको सेकेंड में तो होता ही है और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर में रहो, चाहे बरामदा में रहो, चाहे ड्यूटी में रहो, चाहे लाइन में रहो, कहीं भी रहो, आपको वहां से मोबाइल में सिर्फ बाई करना है और सेल करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर भी आजकल ऐसे आ गया और हमारे रिलायंस जियो आकर के डाटा का कीमत इतना कम कर दिया कि आप पूरे दिन भर आप मार्केट देख सकते हो। मतलब कहने का मतलब आपको जब जरूरत है, जब भी आपको टाइम मिलता है, तब आप मार्केट खोल सकते हो, देख सकते हो, बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो। मैं हमेशा आपको एडवाइस करता हूं कि आप हमेशा इन्वेस्टर रहिए, इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न मिलेगा। यहाँ तो कोई कंपनी है जो कि 10% के ऊपर सिर्फ आपको डिविडेंड देता है, लाभांश जिसको बोलते हैं। ऐसा बहुत सारे स्टॉक है जिसमें 10% तो सिर्फ लाभांश देता है आपको साल में, और वो 10% से ज्यादा है। और इस ये में सबसे अच्छा ये करता है सरकारी गवर्नमेंट कंपनी। हाँ, उसमें 2-3 साल में डबल होता है, लेकिन वो आपको रिटर्न 10% के ऊपर देते ही रहता है। तो आप समझ लीजिए, आप बैंक में रखोगे या पोस्ट ऑफिस में रखोगे, वहां 7-8% इंटरेस्ट लेने के लिए आपको पसीना निकल जाता है। बार बार पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, बैंक में जाना पड़ेगा, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, है ना तेना बहुत कुछ होता है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ आप एक बार इन्वेस्ट कर दो और बीच बीच में देखते रहो, आपका हर साल आपका अकाउंट में आपका 10% क्या बोलते हैं इंटरेस्ट आते रहेगा। डिविडेंड मतलब हम जिसको इंटरेस्ट कह सकते हो, उसको लाभांश, वो आपको आते रहेगा। डिविडेंड यील्ड मैं जो बोल रहा हूँ, डिविडेंड यील्ड, हाँ 10% से ज्यादा। ऐसे नॉर्मल तो 2-3% तो सभी देता है, लेकिन सरकारी और कुछ कंपनी है, अच्छा कंपनी है जो कि जिनका लाभ बहुत ज्यादा होता है, वो 10% के ऊपर ही देता है। तो दोस्तों, जिसको सिर्फ इंटरेस्ट में मतलब लाभांश में ये करना है, तो उसको उसी कंपनी में, सरकारी कंपनी है, कोई डूबने का चांस बहुत ही कम है। जैसे बैंक डूबने का चांस कम होता है, वैसे कंपनी भी डूबने का चांस कम है। जैसे आपका कोल इंडिया या ऑयल इंडिया, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये लोग सब 10% के ऊपर डिविडेंड देता है। नेक्स्ट आता हूं कि यहाँ आपको जरूरत पड़ता है पैसे की, तो तुरंत बेच दो। आपके पास जैसे आपका घर में कोई दुर्घटना घट गया या आपको इमीडिएट पैसा चाहिए, बस 4-5 दिन की जरूरी है, 4-5 दिन के बाद आपके अकाउंट में पैसा मिल जाएगा, उसके बाद आप दे दो किसी को भी। आपको सिर्फ 4-5 दिन चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए।
बेचने के लिए कोई कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वहां बहुत सारे कस्टमर ऐसे ही बैठा हुआ है आपका माल लेने के लिए। अगर आपको बाई करना है भी उसी हिसाब से आपका सामने सेल करने के लिए बैठा है। बस आपको इन्वेस्ट रहना है, आपको इन्वेस्टर बनाना है, ये हमारा मकसद है। दूसरा ये है, यहाँ चोरी जाने का डर नहीं है। जैसे सोने का चोरी हो जाता है, ये हो जाता है, यहाँ चोरी जाने का डर नहीं है। हाँ, यहाँ एक बात जरूर ख्याल रखना है कि अच्छा स्टॉक ब्रोकर के पास आपको अकाउंट खोलना है। जैसे आप बैंक बहुत सारे हैं, लेकिन उसका सर्विस देख करके आप वहाँ अकाउंट खोलते हो, उसी हिसाब से ये स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर हैं, लेकिन आपको बेशक थोड़ा बहुत उसको ब्रोकरेज देना पड़े, लेकिन अच्छा ब्रोकर हाउस में आपको अकाउंट खोलना है। तीसरी बात, मार्केट से कभी भी आप बाहर आ सकते हो, जो कि किसी भी चीज में नहीं है। आप जमीन खरीदोगे तो उसमें जमीन बेच करके अचानक नहीं आ सकते हो। जैसे आपको कहीं जाना है, आना है, या यहाँ से दूसरा जगह शिफ्ट होना है, आप उसको बेचना चाहते हो, जमीन को नहीं बेच सकते हो। लेकिन स्टॉक मार्केट ऐसे, आप यहाँ से भी स्टॉक मार्केट का काम कर सकते हो, घर से कर सकते हो, आप विदेश में भी जा करके कर सकते हो। इंडिया का स्टॉक मार्केट विदेश में भी चलता है, वहां से आप कर सकते हो, और ऑफिस में कर सकते हो, जाते जाते कर सकते हो, गाड़ी में बैठे बैठे आप कर सकते हो, बस में बैठे बैठे कर सकते हो, कहीं भी कभी भी कर सकते हो। बस टाइमिंग उसका ये है 9:30 से 3:30 बजे के अंदर, 9:30 से 3:30 बजे के अंदर आप कर सकते हो बाई या सेल। दूसरा, यहाँ काम जो है कोई क्या बोलते सारे नगद में ही होता है, मतलब कैश में ही होता है। यहाँ कोई बाकी उधार वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ सारे के सारे काम कैश में ही होता है। और इसका जो है फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे इंडिया गवर्नमेंट ही चलाता है, सेबी चलाता है गवर्नमेंट। सेबी गवर्नमेंट का एक क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट का एक संस्था है, जो कि वो शेयर मार्केट को अच्छी तरह से चलाता है। यानी कि आपको कोई डरने की बात नहीं है, आपसे कोई छीन नहीं लेके जाएगा। आपका जो अकाउंट है आपका अकाउंट में ही रहेगा। मतलब और क्या चाहिए। आप दुकान करने जाओगे, वहां कोई उधार लेता है, कोई देता नहीं है, ये नहीं करता। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आप लोगे तो आपको भी कैश देना पड़ेगा, और जो आपको बेच रहा है वो आपसे कैश लेगा। हाँ, इसका जो है ट्रांसपेरेंसी है। तो दोस्तों, मैंने इस मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया। आपको अगर कुछ ज़्यादा जानकारी है तो हमें ईमेल कर सकते हो, हमें फ़ोन कर सकते हो। तो यहाँ मार्केट में अकाउंट ओपनिंग करने के लिए आपको कहीं ज़्यादा ज़रूरी जाने की कोई ज़रूरी नहीं है। आप घर बैठे बैठे अकाउंट खोल सकते हो, या हमारे पास भी आ सकते हो, हम भी खोल सकते हैं आपका, या किसी बैंक में जा कर के आप खोल सकते हो, चाहे SBI हो, या PNB हो, या एक्सिस बैंक हो, या ICICI बैंक हो। सारे बैंक के पास ये ब्रोकर हाउस है, वो लोग खरीदता है। ये अकाउंट आपका ओपनिंग वहाँ हो जाता है, तो आप वहाँ ओपन कर सकते हो, और ओपन अकाउंट खोल करके आप अपना ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे से ज़्यादा नहीं लगता। तो दोस्तों, हम यहाँ ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।